कोई भी वस्तु चाहिए अर्थ के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। दवाई लेनी है अर्थ से, वस्त्र लेना है अर्थ से। तो शत्रुघ्न जी कौन है? अर्थाधिष्ठात्व परत्व है। धर्म भी अर्थ से मिल रहा है। आप मंदिर जाते हो 10 रुपया चढ़ाते हो, कथा में कुछ चढ़ाते हो, गरीब को दे देते हो, बदले में क्या देते हो? उस लंगड़े को 50 रुपया देते आप सोचते हो कि मुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मुझे सुख मिल जाएगा, मैंने इसकी सहायता की, कोई मुझे सहायता दे जाएगा। इसलिए मूल तत्व क्या है? अर्थ। और शत्रुघ्न जी कौन है? अर्थाधिष्ठात्व परत्व, अर्थात वो हर वस्तु से श्री राम के प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं। आपके जीवन में जो है उस हर चीज से श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लो, श्री कृष्ण का आनंद प्राप्त कर लो, श्री राम का आनंद प्राप्त कर लो। आपके पास जो विद्या है, आपके पास बल है, ताकत है, तो दौड़कर गिरिराज की परिक्रमा दो। विद्या है तो भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। आपके पास धन है तो ठाकुर का मंदिर बनाओ। आपके पास जिस प्रकार की भी जो भी क्वालिटीज हैं उनसे भगवान का विनियोग करो। तो शत्रुघ्न कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते भरतलाल जी के साथ रहकर कि श्री राम के आनंद को, श्री राम के रस को, श्री राम की लीलाओं को, श्री राम के तत्व चिंतन को वो निरंतर करते रहते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी ने भगवान की अनुमंडल प्रकृति का समावेश किया कि यह कौन है। महाराज दशरथ के 4 पुत्र पैदा नहीं हुए, महाराज दशरथ के 4 महात्मा पैदा हुए। इसलिए महात्मा शब्द पूरे भारत को इतने दिन स्वतंत्र हो गए, एकमात्र ये महात्मा शब्द लगा गांधी जी के आगे, महात्मा गांधी। और उसके बाद 1947 से लेके आज 2010 तक भारत प्रतीक्षा कर रहा है कि कहीं कोई दूसरे महात्मा भी प्राप्त हो जाए, उपलब्ध हो जाए। इसलिए वास्तव में जीवन में उस श्रेष्ठता की प्रतिलब्धता प्राप्त हो, इन चारों भैयाओं के नाम है। एकदम भगवान की सुमधुर मंडलमयी ऐश्वर्य लीला माधुर्य का प्रकाश नित्य नित्य होता है। भगवान श्री राम बहुत धीर गंभीर हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ रहकर उन्होंने समग्र शास्त्र और संपूर्ण शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। चटाई पर सोते हैं, राजपुत्र होते हुए भी चटाई के ऊपर सोते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, शास्त्रों का अनुशीलन मंथन करते हैं। इसलिए सद्विनय गुणो प्रकृतई स्वाध्यायस्तेजस तथा वासिष्ठाम आश्रम स्थिता राम भद्रम विशेषतः। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में समुदित होकर भगवान श्री राम गुरु जी के चरण चापन करते, उनके लिए काष्ठ समिधा लाते, आश्रम की भूमि को गैया के गोबर से आलेपित करते, तीनों भैया उनका अनुगमन अनुसरण करते और स्वाध्याय पूर्वक अहर्निश सेवा स्वाध्याय। विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी ने अपना सुख सोच लिया तो कभी विद्या संग्रह नहीं कर सकता। विद्या संग्रह कब होता है? जब विद्यार्थी नींद के वशीभूत न हो, निद्रा के वशीभूत नहीं। आजकल के विद्यार्थी 10 बजे से ही मुंह फाड़ना शुरू कर देते हैं। और मैया 6 बजे उठाती है, उठते ही नहीं। उठा के सोफा बैठाया वहीं सो जाइए, कुर्सी बैठाया वहीं सो जाइए, बाथरूम में मैया बैठाया ही वहीं सो जाइए, फिर उठा रहे हैं वहाँ से, क्लास में जाइए तो सो रहे हैं। इसलिए जिसने वास्तव में निद्रा को नहीं जीता, 4 घंटे विद्यार्थी 4 घंटे शयन, एक झपकी, एक बार आंख लग के खुल गई और फिर विद्या अध्ययन करे, पढ़ता चला जाए। इस आदमी की बुद्धि से बड़ा संसार में कोई संग्रह कक्ष नहीं हो सकता। इसलिए इतनी भाषाएं मनुष्य जानता है, कितनी भाषाओं का सृजन करता है, उसकी मेमोरी। पहले समय में पूरी भागवत, पूरी रामायण सब कंठ हुआ करती थी। इसलिए वेद की शुक्ल यजुर्वेदीय जो संहिता थी, जिसमें 1.25 लाख श्लोक थे,
उस संहिता को सिकंदर ले जाना चाहता था अपने साथ। बड़ी ऐतिहासिक कथा है। और वो संहिता एक गांव में एक पंडित जी के पास थी। विद्वानों ने उसको समझाया तेने जे सोने जे चांदी जे हीरे जे बटोर लिए, लेकिन कम से कम यहाँ के शास्त्रों को तो अपने साथ ले चल। भारत के कितने शास्त्र हैं जो जर्मन विश्वविद्यालय में रखे हुए हैं। पोप देव की भागवत जर्मन विश्वविद्यालय में रखी हुई है। जर्मन्स इतने ग्रंथ यहाँ से ले गए, कितने ग्रंथ हैं। इसलिए और कितने ग्रंथ हैं सेंट्रल लाइब्रेरी लंदन में रखे हुए हैं। भारत के कितने ग्रंथ हैं। यहाँ की सरकार कोई उसके लिए प्रयास नहीं करती क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसको लेने के लिए। कितने बहुमूल्य हमारी सन्निधियां वहां पर रखी हुई हैं। सिकंदर ने उसका घर घेर लिया, उसके सैनिकों ने। उसने कहा कि तू चाहे मेरा सिर काट दे तो भी मैं यह संहिता जिसमें 1.25 लाख श्लोक हैं तुझे नहीं दूंगा। वो बूढ़े पंडित जी थे और उनका एक 11 साल का पौत्र था। उसने कहा रात का समय और हमारे यहाँ ये विधान है कि रात्रि में किसी को शास्त्र नहीं दिया जाता, इसलिए तू मेरा महल घेर ले, कल सुबह मैं तुझसे बात करूंगा। और दूसरी रात भर सिकंदर ने उसकी छोटा सा घर था घेर लिया और उन पंडित जी ने अपने 11 साल के पौत्र को सामने बैठाया और एक रात में 1.25 लाख यजुर्वेदीय संहिता उसको कंठ कराकर चुपचाप उसे जंगल में दौड़ा दिया, भेज दिया। और जो उनके पास कृति थी वो उन्होंने जला दी कि इस दुष्ट के हाथ में न पड़े। और सवेरे सिकंदर ने उनको जीवित शरीर चिता में जला डाला, लेकिन वह भारत से उस संहिता को न ले जा पाया। और बाद में उस 11 वर्ष के बालक ने पुनरपि बोलकर उसको लिपिबद्ध किया, शब्दबद्ध किया। इसलिए वास्तव में मनुष्य के अंदर कितनी ऊर्जा है। यदि हम 3 वर्ष से ही अपने बच्चे को उस प्रकार की संस्कार दें, शिक्षा दें, वातावरण दें, एक श्लोक वो रोज कंठ कर ले। आज के कोर्स की किताबें खोलिए, कहाँ है उसमें सुभाषतानी, किस प्रकार के आदर्शों का चरित्र। वहाँ गाय का निबंध भी इस रूप में आता है कि गाय का क्या उपयोग किया जाता है। बच्चे लिख रहे हैं उसकी ठाल बड़ी नरम होती है, उसकी हड्डियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। इस प्रकार की टिप्पणियाँ हो रही हैं। इसलिए वास्तव में अगर हम अपने इस दिमाग को पूर्ण रूप से उपयुक्त करें तो हम इस मनुष्य से श्रेष्ठ जीवन में कोई सत्य नहीं है, तथ्य नहीं है। अभी तो पूरी दुनिया में कहते हैं कि केवल 6% कुछ पॉइंट्स इस ब्रेन का मैक्सिमम यूज हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने 6.5% अपने दिमाग को यूज किया, जो धरती का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर वही दिमाग 50% 60% काम करना शुरू कर दे तो मनुष्य क्या नहीं कर सकता। और आगे आने वाले समय में जो आविष्कार आने वाले हैं, जो रिसर्च चल रही हैं पूरी दुनिया में, हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे। कौन समझ सकता था आदमी हवा में उड़ सकता है? कौन समझ सकता था कोई वायर नहीं, कुछ नहीं, इतना सा मोबाइल। CBI और SBI जिसको नहीं ढूंढ सकती, मोबाइल ढूंढ लेता है, तट के नीचे छुप के बैठ जाओ फिर भी उसकी रेस आ जाती है। लैपटॉप के ऊपर कितने प्रकार के नए नए आविष्कार नित्य होते चले जा रहे हैं। थोड़े समय के बाद आज टेबल कंप्यूटर पे हमें परफ्यूम्स के रेट पता चलते हैं। आगे आने वाले समय में हमें परफ्यूम की स्मेल्स भी पता चल जाएंगी। हमें कोई परफ्यूम अगर खरीदना है, कन्नौज में जाकर अगर गुलाब का इत्र खरीदना है तो हम साइड पर जाएंगे और वहाँ से हमें खुशबू भी आ जाएगी कि कौन सा परफ्यूम की स्मेल कौन सी है, उसकी स्मेल कौन सी है। इसलिए आगे आने वाले समय में केवल एक वायर, जर्मन उसका शोध, एक रिंग आपको पहनाई जाएगी
ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, जरूरत ही नहीं। एक छोटी सी रिंग आपको पहनाई जाएगी और उसी से सारा आपका बायोडेटा पूरी बॉडी का सामने आ जाएगा। अब आपकी मेमोरी जानने की जरूरत नहीं है, छोटा सा वायर आपके दिमाग में लगाया जाएगा और आपकी पूरी जिंदगी में किस दिन किस क्षण आपने क्या सोचा वो लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। और उसी समय बटन दबा करके 12:36 पर आप क्या सोच रहे थे, लैपटॉप बोलना शुरू हो जाएगा। आप चुप हो, लेकिन आपका जो दिमाग कह रहा है कि अच्छा देख लूंगा लुधियाना लौट के। सामने वाले को तो पता ना चला, लेकिन कंप्यूटर बता देगा तुमने क्या सोचा। तुम्हारी मुस्कुराहट के अंदर कितनी गुस्सा छिपी हुई है, अब ये यंत्रों से छिप न पाएगा। इसलिए मनुष्य नित्य नित्य आविष्कार कर रहे हैं। केवल छोटे छोटे 2 पंख लगेंगे कंधे के ऊपर, एक बैटरी छाती पर, आदमी उड़ जाएगा। आपको कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं, आप अकेले 1 मैन फ्लाइट, केवल छोटे छोटे से 2 पंख, छोटी सी एक बैटरी, बस। आपको लुधियाना से जालंधर जाना है, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बस उड़कर वृंदावन महाराज, उड़कर चले जाओगे। गुप्ता जी इधर से जाएंगे, डिम्पी जी उधर से लौटते हुए आवेंगे। कहाँ हुआ है, हम परिक्रमा दिया है, बोले मैं देने जा रहा हूँ, बोले दियाओगे। लेकिन उस समय गुंडे बदमाश भी हवा में ही होंगे, बोले भैया मुझे लूट लिया, 4 गुंडे उड़ते हुए आ गए हवा में, ले गई मेरी बैटरी चुरा कर, मैं क्या करूं। जर्मन शोध कर रहे हैं, बहुत जापानीज शोध कर रहे हैं। तो मनुष्य की जो बुद्धि है, उसकी जो क्षमताएं हैं, उसकी जो ऊर्जाएं हैं, वो अनंत हैं, व्यापक हैं, सार्वभौम हैं। उन सब को जो जान ले, समझ ले, ऐसा विद्या श्रेय गुणई रूपई, तो विद्वान पुरुष हैं। कालिदास, भवभूति, दिन्यनाथ, श्रीहर्ष, बाण भट्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आत्मदर्शी, जिनका अलौकिक विद्या विलास है। भगवान ने कहा बिल्कुल प्रॉपर बच्चों को यथार्थ विद्या प्राप्त हो, स्वाभाविक विद्या प्राप्त हो, और वह विद्यार्थी हमारे भारत के श्रेष्ठ नागरिक बने और हमारे भारत, हमारे समाज और हमारी देश की उत्तम गवेषणा और उत्तम गरिमा चारों तरफ व्याप्त हो, उपलब्ध हो। भगवान श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ से विद्या अध्ययन करके पधारे, लौटे। श्री राम की अवस्था 12 वर्ष की हो गई है। महाराज दशरथ अत्यंत आनंद के साथ अपने सिंहासन पर बैठते हैं। स्वर्ग में इंद्र की भी वो शोभा नहीं है जो धरती के ऊपर महाराज दशरथ की शोभा है। वो अयोध्या की चारों ओर से जब दृष्टि डालते हैं तो उसकी संपदा, उसकी संपत्ति, ते स्पर्श अट्टालिका, उसकी अयोध्या की अट्टालिकाओं का, अर्थात उसके गगनचुंबी प्रासादों का जो वर्णन है, ऐसा मालूम पड़ता था कि बहुत बड़ी पृथ्वी के हिस्से के ऊपर धूप नहीं पड़ती थी। हम आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखते हैं, 100 मंजिल की, 150 मंजिल की, 270 मंजिल की बिल्डिंग। लेकिन उस समय कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि अयोध्या में ऐसे ऐसे प्रासाद थे जिन प्रासादों के कारण महाराज मध्याह्न तक आधी पृथ्वी पर धूप नहीं जा पाती थी। ऐसे गगनचुंबी प्रासाद थे। चारों तरफ लता पता, कंदमूल, फलों के वन व्याप्त थे। अयोध्या की ओर आने वाला जो राजमार्ग था वो दिव्य ईशः पीयूष तुल्यश्च, अयोध्या का पानी गन्ने के रस के समान, ईश तुल्याप्यया, जैसे दूध में गन्ने का रस मिलाकर पियो, इस प्रकार का मधुर जल था अयोध्या का। वहाँ का जो दिव्य राजमार्ग था वो वृक्षों से, फलों से आवृत था, सजा हुआ था। वहाँ के जो वैश्य थे निर्लोभया,
जैसे सूर्य गंदे पानी को भी संचित कर लेते हैं और वर्षा में उन्हीं को ही मीठा बना के वर्षा देते हैं, ऐसे ही जो अयोध्या के व्यापारी थे, वैश्य थे, सूर्य के समान धर्मात्मा थे, वो वस्तु का विक्रय करते थे और उससे मिलने वाले अर्थ को, अपनी आमदनी को ढूंढ ढूंढ कर दरिद्रों में और जनमानसों में लौटा देते थे। महाराज एक व्यापारी हैं, हम जानते थे, अब तो वृद्ध हो गए बेचारे। दुकान पर कोई आता, वस्त्र की दुकान थी, उनका बेटा, उनका मुनीम भी बैठा रहता। अच्छा ये कपड़ा लेना है, हमको बहुत पसंद है, ले लो। नहीं भाई, पैसे की कमी है, मैं नहीं ले सकता। वो चुप बैठी रहती। जब वो चला जाता तो चुपचाप कहते, अच्छा मैं 2 मिनट में आता हूँ। जाकर मुंह पे चद्दर लपेट कर उसके पास जाकर उसे उसका दूना धन दे आते। अरे कौन है भाई? बोले मुझे किसी ने कहा था किसी को दे देना। और जब फिर उसके आने से पहले फिर दुकान पर आकर बैठ जाते और उससे पैसा लेकर उसे वस्तु दे आते। किसी के वास्तविक तकलीफ को, कितने डॉक्टर हैं जो किसी की तकलीफ को समझते हैं? आप पहले फीस दीजिए। अब आप फीस का पैसा कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से नहीं ला रहे हो, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज भी ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, मरीज के विषय में पता चल जाए क्या है, उससे पूछते हैं, बेहोश कराते थे, तेरे पास पैसा तो है, दवाई तो खरीद सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जरा उसको असुविधा देख लें तो खुद अपना पैसा दे दें। जब मरीज जाने को हुआ, भाई तुम्हारा पेमेंट हो गया, किसने दिया? बोले पता नहीं, कोई आया था दे गया। डॉक्टर ने खुद पेमेंट कर दिया। महाराज आगरे में जाएं, डॉक्टर अजय बंसल रोज महामंत्र करते हैं, भजन करते हैं। जयपुर में जाएं, अब तो रिटायर्ड भगवत धाम चले गए काशी प्रसाद जी। जयपुर में किसी से पूछ लीजिए, जयपुर में एसपी, वहाँ के एसपी, एक हाथ में डंडा, एक हाथ में माला, यूनिफॉर्म में। मीटिंग हो रही है पुलिस की, वो कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे राम। डीजी पूछ रहा है, क्या बड़बड़ा रहे हो भाई? तो बोले मैं अपने सुपर बॉस को याद कर रहा हूँ, जो पूरे प्लेनेट का राजा है, जिसकी नज़र से, जिसकी सीबीआई की से कोई बच ही नहीं सकता। आदमी अपराध सोचता है और उन्हें पता चल जाता है। चोर आते, मारू मारू मारू, कभी डंडा नहीं मारा, मारू 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 करते। और फिर उससे पूछते, क्यों तेने चोरी की? फिर उसके घर जाते रात में, अपने घर बाद में जाते, चोर के घर जाते। उसकी मैया बीमार है तो दवाई दे आते, बच्चे भूखे हैं तो भोजन दे आते, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई नहीं है तो उनका एडमिशन करा देते। 50 चोरों को उन्होंने सिपाही बना दिया। और वो सिपाही जो अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, मर गए।